आगे बढ़ेंगे। अब खबर भोपाल से है। बीजेपी को चौका सलात के चुनाव लड़ने पर अब सस्पेंस बन गया है। चुनाव लड़ने के सवाल पर कमलनाथ का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी। सुरजेवाला ने भी कहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। बीजेपी ने कमलनाथ को घेरने की तैयारी की है और छिंदवाड़ा में बीजेपी का कमलनाथ को घेरने का प्लान है। लेकिन ऐसे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि कमलनाथ जिनके चुनाव लड़ने पर अब सस्पेंस नजर आ रहा है, तो कांग्रेस जो कि बीजेपी को चौंका सकती है चुनाव लड़ने का। जब कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी और साथ ही सुरजेवाला भी कह चुके हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति ही तय करेगी कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ के बनेंगे कि उपचुनाव लड़ के बनेंगे? ये मेरी पार्टी तय करेगी। माफ कीजिए, कमलनाथ जी ये कैसे तय कर सकते हैं? केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी आदरणीय मित्र। तो देखिए, कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि ये पार्टी तय करेगी और इसके साथ ही सुरजेवाला ने भी यही कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। और ज्यादा हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, ये बयान आपने सुना होगा, सुरजेवाला जी को भी आपने सुना होगा, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे बयान को? क्या चौंका सकती है कांग्रेस? निश्चित तौर पर जिस तरह से इस पर एक साफ जब सवाल पूछा गया कि क्या भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे, तो और एक सवाल ये भी आया कि अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सुरजेवाला जी ने कहा ये आपको दिख नहीं रहे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ। यानी जब मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी बात आई तो कांग्रेस ने बहुत साफ उत्तर दिया। लेकिन जब ये पूछा गया कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो खुद कमलनाथ जी ने भी कहा कि ये मैं तय नहीं करूंगा, ये पार्टी तय करेगी। और फिर सुरजेवाला जी ठीक है शरद जी, फिर से कोशिश करेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और ज्यादा बातचीत करेंगे। तो देखिए, छिंदवाड़ा में जहां बीजेपी कमलनाथ को घेरने का प्लान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ को फ्री रख सकती है। चलिए एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ के बनेंगे कि उपचुनाव लड़ के बनेंगे? ये मेरी पार्टी तय करेगी। माफ कीजिए, कमलनाथ जी ये कैसे तय कर सकते हैं? फिर से रुक कर लेते हैं, सीधे हमारे साथ न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, वो अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, तो सुरजेवाला जी ने दूसरी बार कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, कमलनाथ जी थोड़ी तय करेंगे। अब ये समझते हैं हम ऋतु कि इसके पीछे मकसद क्या है। मकसद ये हो सकता है कि कमलनाथ जी को पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव कैंपेन फ्रीली करने देने के लिए और वो छिंदवाड़ा में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको घेरने की कोशिश ना हो और विपक्ष ये प्रयास ना कर, बीजेपी ये कोशिश ना करे कि कमलनाथ जी को घेराबंदी की जाए। और जाहिर तौर पर जब कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे तो कई तरह की बातें होंगी, कई तरह के विषय उठेंगे और खासतौर से कोशिश होगी कि छिंदवाड़ा से वो जब चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो पिछला चुनाव लड़े, तो उनकी घेराबंदी वहां इतनी मजबूत की जाए कि उनको वहां से निकलने में चुनौती उत्पन्न हो। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस ये फैसला कर सकती है कि अभी वो चुनाव न लड़े और चुनाव के बाद की जैसी परिस्थितियां हों उन परिस्थितियों के अनुरूप चुनाव लड़ने का फैसला उन पर छोड़ा जाए। और बाई इलेक्शन एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर वो निरंतर आगे बढ़ेंगे और अगर चुनाव में सकारात्मक परिणाम कांग्रेस के लिए रहते हैं तो उपचुनाव एक विकल्प उनके लिए खुला ही है। तो ये रणनीति हो सकती है, ऐसा उत्तर से प्रतीत होता है। ऋतु जी बिल्कुल शरद जी, और इस अगर यही रणनीति कांग्रेस अपनाती है तो इस रणनीति का फायदा कितना होगा ये समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं जब कमलनाथ से पूछा गया कि वो चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उपचुनाव लड़कर। आपसे प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ के बनेंगे कि उपचुनाव लड़ के बनेंगे? ये मेरी पार्टी तय करेगी। माफ कीजिए, कमलनाथ जी ये कैसे तय कर सकते हैं? केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी आदरणीय मित्र।